नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति से रणनीति तक, विरोध से विकास तक, आज देश में क्या कुछ रहा खास, आइए डालते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर नजर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को ही वोट नहीं देगा, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इसी क्रम में देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से कहा कि सभी लोगों ने मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने में सहयोग दिया है। मैं चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं। हम अच्छे अंतर से 5 सीटें जीतेंगे। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और पूरे देश में चुनाव चल रहा है। जहां भी पार्टी की उपयोगिता होगी, जहां भी एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी में जो भी काम होगा उस काम को करेंगे और विभिन्न स्थानों के लिए पहले से पार्टी ने कहा है, वहां मैं जा रहा हूं। सर, दिल्ली भी जा रहे हैं आज, तो क्या स्पेशल मीटिंग है? नहीं, दिल्ली में हमारी वहां पर कल कार्यक्रम है और संत समाज का और अन्य कार्यक्रम वहां पर होने हैं। उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करूंगा। सर, उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में वोट किया है, क्या अपील करे थे? नहीं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सारे लोगों ने मतदान में अपना सहयोग किया है, मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने में सहयोग दिया है। सारे चुनाव ड्यूटी में लगे हुए सभी अधिकारियों का, कर्मचारी गणों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। शांति और जागरूक मतदाताओं का, उन्होंने भी जो है मतदान प्रक्रिया को पूरा किया है, अपना मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है। सर, क्या उम्मीद लग रही, बीजेपी 5 सीटें जीत रही है? हाँ, बिल्कुल, 5 की 5 सीटें जीतेंगे और अच्छे अंतर से जीत। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इसी क्रम में देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से कहा कि सभी लोगों ने मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने में सहयोग दिया है। मैं चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं। हम अच्छे अंतर से 5 सीटें जीतेंगे। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और पूरे देश में चुनाव चल रहा है। जहां भी पार्टी की उपयोगिता होगी, जहां भी एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी में जो भी काम होगा उस काम को करेंगे और विभिन्न स्थानों के लिए पहले से पार्टी ने कहा है, वहां मैं जा रहा हूं। सर, दिल्ली भी जा रहे हैं आज, तो क्या स्पेशल मीटिंग है? नहीं, दिल्ली में हमारी वहां पर कल कार्यक्रम है और संत समाज का और अन्य कार्यक्रम वहां पर होने हैं। उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करूंगा। सर, उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में वोट किया है, क्या अपील करे थे? नहीं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सारे लोगों ने मतदान में अपना सहयोग किया है, मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने में सहयोग दिया है। सारे चुनाव ड्यूटी में लगे हुए सभी अधिकारियों का, कर्मचारी गणों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। शांति और जागरूक मतदाताओं का, उन्होंने भी जो है मतदान प्रक्रिया को पूरा किया है, अपना मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है। सर, क्या उम्मीद लग रही, बीजेपी 5 सीटें जीत रही है? हाँ, बिल्कुल, 5 की 5 सीटें जीतेंगे और अच्छे अंतर से जीतेंगे।
लोकसभा चुनाव के आगाज के बाद सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान भी संपन्न हुआ, लेकिन अभी भी नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। इस बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस नेता तजिंदर पाल सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में दिल्ली में पूर्व कांग्रेस नेता तजिंदर पाल सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हुए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उन्हें किस तरह से भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। उन्हें गुलदस्ता दिया जा रहा है, बुके दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई जा रही है। लोकसभा चुनाव के आगाज से पहले और बाद में भी कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कई नेताओं ने अपने दल का साथ छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा है। इसी क्रम में तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने प्रयागराज स्थित मुख्यालय में इसकी घोषणा की। इस बार लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। यदि 12वीं के परीक्षा परिणाम की बात करें तो सीतापुर के शुभम ने टॉप किया है। वहीं बागपत बड़ौद के विष्णु चौधरी दूसरे नंबर पर है तो अमरोहा की काजल सिंह भी दूसरे नंबर पर ही रही। सीतापुर की कशिश मौर्य भी दूसरे नंबर पर ही हैं। 12वीं के परीक्षा परिणामों की बात करें और टॉपर्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हैं शुभम वर्मा, जो सीतापुर शहर के रहने वाले हैं। उनको 489 अंक मिले हैं, यानी 97.80% उनको अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर हैं विशु चौधरी, जो बागपत के हैं। उनको 488 अंक मिले हैं, यानी 97.60% अंक उन्हें प्राप्त हुए हैं। काजल सिंह अमरोहा की रहने वाली हैं, ये भी दूसरे नंबर पर हैं और इनको भी 488 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी 97.60। और इन्हीं अंकों के साथ सीतापुर के राज वर्मा भी दूसरे नंबर पर हैं और सीतापुर की ही कशिश मौर्य भी दूसरे नंबर पर हैं। केवल कशिश मौर्य ही नहीं, सिद्धार्थ नगर के चार्ली गुप्ता भी दूसरे नंबर पर हैं और उनको भी 488 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं देवरिया की सुजाता पांडे भी दूसरे नंबर पर ही हैं, उन्हें भी 488 अंक प्राप्त हुए हैं। यानी यदि इंटरमीडिएट की बात करें तो पहले नंबर पर शुभम वर्मा हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर 6 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में टॉप किया है और दूसरा स्थान हासिल किया है। हाई स्कूल में लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। 10वीं में सीतापुर की प्राची निगम ने टॉप किया है। प्राची निगम के पिता चंद्रप्रकाश निगम भाजपा नेता हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में 91 अभ्यर्थी शामिल हुए जो जेल में बंद है। उनमें से 89 ने परीक्षा उत्तीर्ण भी की है। अब उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल के टॉपर्स की बात करें तो प्राची निगम पहले नंबर पर हैं। वो सीतापुर शहर की रहने वाली हैं। उन्हें 591 अंक मिला है, यानी करीब 98.50% अंक उन्हें प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर दीपिका सोनकर हैं, जो फतेहपुर की रहने वाली हैं। उनको 590 अंक मिला है, यानी 98.33% उन्हें अंक प्राप्त हुआ है। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो 4 परीक्षार्थी तीसरे स्थान पर हैं जिन्हें 588 अंक मिला है, यानी करीब 98% अंक उन्हें प्राप्त हुआ है। इसमें सीतापुर की स्वाति सिंह, सीतापुर की ही नाव्या सिंह, जालौन की दीपांशी सिंह और प्रतापगढ़ के अर्पित तिवारी शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने प्रयागराज स्थित मुख्यालय से रिजल्ट की घोषणा की। सचिव दिव्यांग शुक्ला ने कहा कि 12 दिन में मूल्यांकन हुआ है और 19 दिन में रिजल्ट दिया जा रहा है। हाई स्कूल का रिजल्ट 89.55% रहा है और इंटरमीडिएट का 82.60% है। वहीं 55 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने इस बार परीक्षा दी थी। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट में दूसरे स्थान पर 6 बच्चे हैं। वहीं इस बार 25 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा दी थी। 77.68% लड़के और 88.42% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 22 फरवरी से प्रारंभ हुई थी, जो कि 4 मार्च तक समाप्त हुई। परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 16 मार्च से प्रारंभ होकर 31 मार्च को पूरा हुआ था। परीक्षाओं के संचालन और मूल्यांकन को लेकर इस बार यूपी बोर्ड ने खास सख्ती बरती थी।
हाई स्कूल के नतीजों में सिर्फ पहली, दूसरी और तीसरी रैंक की बात करें तो तीनों शीर्ष स्थान पर कुल 6 बच्चे हैं। इनमें 5 लड़कियां हैं और सिर्फ 1 लड़का है। वहीं इंटरमीडिएट की बात करें तो शीर्ष 3 रैंक में 12 बच्चे हैं। इनमें सिर्फ 4 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं।